भैया आपसे ही कह रही हूँ भैया। क्यों? कुछ नहीं, भानुप्रसाद जी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे भैया? कुछ नहीं, भानु को भानु प्रसाद जी कहकर पुकारने वाली तुम पहली हो, इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा बताओ, उसके बारे में तुम्हें क्या जानना है? इस गांव में हरिश्चंद्र जी की इतनी बड़ी फैमिली है, पैसे वाली फैमिली है। उनके दोनों बड़े बेटे तो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, तो फिर भानुप्रसाद जी ऐसे क्यों हैं? घर वाले उनसे पराया जैसा सुलूक करते हैं, जानबूझकर उन्हें अवॉइड करते हैं, ऐसा क्यों होता है? भानु प्रसाद की कहानी सुनकर भगवान भी दुखी हो जाते हैं। भानु को बचपन से ही पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, वो हर सब्जेक्ट में 0 ही पाता था। पिताजी को पता चलेगा तो चिल्लाएंगे, इसलिए 0 को मिटाकर 100 लिख करके उसके बाद पिताजी को मार्कशीट दिखाया करता था। फिर भी उसके पिता उसे डांटते थे। क्यों? 100 में कितने शून्य होते ये पता होगा तब ना। 4-5 शून्य लिख करके ले जाता था और पिताजी पकड़ लेते थे। भानु प्रसाद की पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की छुट्टी कभी नहीं करता था, और उसकी वजह स्कूल में पढ़ने वाली लड़की माधवी थी, जो उससे 2 साल छोटी थी। एक दिन माधवी ने होमवर्क नहीं किया तो मास्टर साहब उसे मार रहे थे। भानु उसे रोते हुए नहीं देख सका और उसने मास्टर को बहुत मारा। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ देखा भी नहीं और पढ़ाई हमेशा के लिए छूट गई। इसी तरह अनजान में की गई 2-3 गलतियों के लिए भानु प्रसाद आवारा है, ऐसी उसकी छवि बन गई। जो काम उसे आता था, उसके पिताजी वो काम भी उसे नहीं करवाते थे। धीरे धीरे भानु सबसे दूर होता चला गया। हंसता खेलता खुश था तो उसकी वजह माधवी थी, जो उस समय हॉस्टल में रहकर पढ़ती थी। शनिवार रविवार को घर आती थी। उसके आने पर भानु के लिए त्योहार जैसा होता था। भाई भाई, विजयवाड़ा की बस आ गई क्या? क्या आदमी है, लगता है पूरी रात नहीं सो पाया। कैसी हो माधवी? ठीक हूँ, मुझे कोई तो बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। हाँ तो बेटी हाँ करो। हाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैंने ये वाला आ नहीं पूछा, ये कहा। ओह यहाँ गए बिना भी मैं आँख का डॉक्टर, बदन का डॉक्टर साहब हूँ, समझ गए? मैंने उस लड़की को मतलब मुंह खोलने को कहा। उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लेकर आए, दांत ठीक नहीं है इसलिए नहीं। यू शट अप मैन, तुम मुंह खोलो जरा। ज्यादा बुखार नहीं है, इंजेक्शन दे दूंगा ठीक हो जाएगा। नर्स इंजेक्शन तैयार करो। नौकराज, इंजेक्शन का मतलब सुई है ना? हाँ भाई। सुनिए डॉक्टर, इंजेक्शन मत देना, माधवी को दर्द होगा। हमारे गांव में तो डॉक्टर दवाई से इलाज करते हैं। अब कौन सी दवाई देनी चाहिए ये मुझे पता है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। वैसे भी सुई छोटी है, दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर वो सुई मुझे दो, दर्द होता है कि नहीं देखना है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत बड़ा सरदर्द है। सुनो, तुम बाहर जाओ। दोनों से कह रही हूँ, जाओ बाहर। क्यों, इंजेक्शन दिया क्या? हाँ। तो तुम कार में बैठो, हम जाके फीस दे के आते हैं। नौकराज, अपनी जुबान बाहर निकालो। सुन, ये जानवर का डॉक्टर है, इंसानों का नहीं। चलो निकलो यहाँ से, डॉक्टर साहब को फीस देनी है। मैंने मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट देने को कहा था, आपने अपने हिसाब से इंजेक्शन दे दिया। अरे अब ये क्या जबरदस्ती है? मैंने इंजेक्शन दिया, मतलब वो बच्चों को देने वाला इंजेक्शन था। नौकराज तैयार है भाई? क्या कर रहे हो? हाँ ये लीजिए। अरे बाप रे, वो घुसाओगे तो कहाँ में चला जाऊंगा। डॉक्टर, 8 नंबर पेशेंट का बुखार बहुत बढ़ रहा है, इंजेक्शन दे दूं क्या? आज के बाद इंजेक्शन टोटली बैन, नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अरे बाप रे, मार डाला मुझे। क्यों? डॉक्टर को इंजेक्शन लगा दिया? इसीलिए तुम दोनों को लेकर नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें इंजेक्शन देंगे तो देखते बैठे क्या हम? रोज इसी तरह के किस्से, रोज एक समस्या। भानु प्रसाद और माधवी की शादी करवा दी जाए तो भानु सीधे रास्ते पर आ जाएगा, उसे जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। घर के सभी लोगों ने बड़े साहब से कह दिया। हाँ, बकरे के बच्चे को प्रेम से पाल के देवी को बलि चढ़ा दूं, माधवी की इससे शादी करके उसका गला काट दूं क्या? उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद हम ही उसके लिए सब कुछ हैं, उसके साथ द्रोह करूं क्या? इसमें द्रोह करने वाली क्या बात है? इन दोनों की शादी तो करनी है, और ये बात तो बचपन में ही तय हो गई थी। हाँ, जैसा बचपन में सोचा था वैसा हो रहा है क्या? माधवी पढ़ाई करके डिग्री लेने वाली है, तुम्हारा बेटा तो अनपढ़ है, ये बिल्कुल उसके लायक नहीं है। लायक की क्या बात है? माधवी उसकी जान है,
इतना काफी नहीं है क्या? माधवी को भी हमारा भानु बहुत पसंद है, हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है। हाँ पापा, माधवी और भैया की शादी करवा देंगे तो भैया जरूर बदल जाएंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर आपको उलझन है तो माधवी से ही पूछ हे, लीजिए। तेरे बेटे जैसा उसे पाला नहीं है। मैं जो कहूंगा वो माधवी मानेगी ही। अच्छा दिन निकाल के मुहूर्त तय कर लो, तैयारी शुरू कर दो। शादी की तैयारी गांव में बड़े धूमधाम से हो रही थी। माधवी और उसकी शादी हो जाएगी तो दूध का अभिषेक करवाकर सोने का मुकुट बनवाऊंगा, ऐसा बगल वाली गांव की देवी से मन्नत मांगा था भानु प्रसाद ने। वो मन्नत पूरा करने के लिए शादी के पहले दिन मैं और भानु प्रसाद देवी के मंदिर के लिए चल पड़े। तभी वहां एक लड़की आत्महत्या करने के लिए पेड़ के ऊपर से पानी में कूदी। उसे बचाने के लिए भानु प्रसाद भी पानी में कूद गया और उस लड़की को बचा लिया। उसे ऊपर लाने के बाद देखा कि वो लड़की माधवी थी। कल सुबह शादी और तुमने आज ऐसा क्यों किया? इस शादी से बचने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। किससे पूछकर ये फैसला किया गया? तुम लोग आपस में ही तय कर लोगे क्या? और मैं तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहन लूं? वैसे क्या दिक्कत शादी करूं तुमसे? पढ़ाई, कल्चर या डिग्री? तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारी उंगली पकड़कर 7 कदम भी नहीं चल सकती। मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारा परिचय करवाया तो इंग्लिश का एक शब्द नहीं समझ पाओगे। कैसे बात करोगे उन सबसे? माधवी, तुम कैसी बात कर रही हो? इतने साल तुम और भानु आपस में बातचीत नहीं करते रहे, खुशी से घूमते नहीं रहे? उस घर के कुत्ते के साथ भी घूमती थी मैं और खुश रहती थी। तो फिर क्या उसके हाथों से मंगलसूत्र पहन लूं? तुम्हारे हाथों से मंगलसूत्र पहनने से अच्छा है कि मैं गले में फांसी का फंदा लगा लूं। फांसी लगने वाली होती है तब भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, पर मुझसे तो वो भी नहीं पूछा गया। क्यों नहीं पूछा गया? पढ़ाया है, पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए जैसा वो कहेंगे मुझे वही करना पड़ेगा, है ना? इतने सालों से तुम मेरे साथ घूमती थी, खुशी से बात करती थी। मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कुत्तों के साथ जैसे घूमते हैं वैसे तुम मेरे साथ घूम रही थी। ये पता होता तो बात शादी तक नहीं जाती। बचपन से तुम्हारी आशा ही मेरी आशा है, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, सोच के जीता आ रहा हूं। इसीलिए इस दुनिया में जो तुम्हें पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। अब जब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं भी खुद को पसंद नहीं करता। तुम अपनी मर्जी से पढ़े लिखे आदमी के साथ शादी करके सुखी हो जाओ। पिताजी को तुम पर बहुत गर्व है, ये मुझे पता नहीं, पर उनका तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा है। उनकी खींची गई लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगी, ऐसे भ्रम में है वो। उसी भरोसे की वजह से ये शादी तय की है। उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें ये शादी पसंद नहीं है, उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे। एक लड़की के मन को जाने बिना, पसंद जाने बिना शादी तय करती, ये सोच के जिंदगी भर दुखी होंगे। इसलिए ये शादी मुझे पसंद नहीं है कह के मैं रोक दूंगा। पिताजी की नजरों में मैं नालायक लड़का हूँ, उनका प्यार न पाने वाला बदनसीब हूँ। अब अगर ये शादी रोक दी तो न जाने मेरे साथ क्या क्या होगा। उम्र कैद मिलने वाले को फांसी की सजा मिली तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम उनकी प्यारी माधवी ही बनी रहो। अगर ये शादी रुक गई तो तुम्हारे पिताजी के मान सम्मान का क्या होगा, ये सोचा है? मेरी बात मानकर ये शादी कर लो। हे, उससे क्या बात कर रही हो? आखिरी फैसला क्या है बताओ? इसके गले में मंगलसूत्र बांधोगे या नहीं? नहीं बांधूंगा। बस उस दिन से आज तक बड़े साहब ने भानु से बात नहीं की। पहले तो भानु के किए गए काम बड़े साहब को पसंद नहीं आते थे, लेकिन इस घटना के बाद भानु ही उनकी नजर से उतर गया। उनका बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा नाकारा है, ये सोचकर नजरअंदाज करने लगे। लेकिन भानु अपने पिताजी को अपने मन में एक भगवान का दर्जा देता है। उनका सर झुकना नहीं चाहिए, इसलिए अपना सर झुका के जीता है। इस हकीकत से वाकिफ नहीं है बड़े साहब। उसने जिस लड़की को मना किया था उसकी शादी उसकी आंखों के सामने एक इंजीनियर से धूमधाम से करवा दी।
जो कुछ हुआ किसी से कभी कहना नहीं, ये कसम मुझसे भानु ने ले ली, लेकिन आवेश में तुमसे सब कुछ कह दिया। गलती से भी ये बात कभी किसी से मत कहना। क्यों रे? तुझे मैंने इतनी बार डांट दिया, इतनी बार सफाई करवाई तुमसे, इसलिए मुझ पे गुस्सा है? अरे नहीं भाई साहब, आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बड़ा भाई चिल्लाएगा तो छोटा भाई गुस्सा करेगा क्या? वेरी गुड। ये क्या है भाई, अभी तक खड़े हो? अरे बैठो। अरे नीचे क्यों बैठ रहे हो भाई, कुर्सी पे बैठो। कितने महान इंसान हैं आप, आपके सामने कुर्सी पर बैठूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। अरे वाह 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 वाह, कुछ और सोचा था। तुम्हें इज्जत करना अच्छी तरह से पता है। मारेगा क्या? आप जैसे महान इंसान के सामने दारू पीना शराफत नहीं है भाई साहब। अरे भाई, इश्क को कभी छुपाना नहीं चाहिए। असल में मैं इसके मामले में सोशलिस्ट हूँ। अरे नहीं भाई साहब, नहीं नहीं, दारू में सोडा नहीं चाहिए, ये कह रहा हूँ भाई साहब। ओह, ए, शराफत शराफत से चीयर्स बोलो। चीयर्स। मर्यादा मर्यादा। मर्यादा मर्यादा। अरे वो बत्तख वाले, हाँ बोलो। इससे पहले ये सब लाकर रखने वाली लड़की हाँ, उस टाइप की है क्या? उस टाइप मतलब? अरे वही अक्कुम अक्कुम, उस टाइप की है क्या? अक्कुम अक्कुम, हाँ या नहीं ये मुझे पता नहीं है। वीजा कप्पन को पूछेंगे तो पता चल जाएगा। वीरप्पन की तरह ये वीजा कप्पन कौन है? उस औरत का पति। वीरक्कम लकड़ियां काटता है और वो वैजाप्पन अक्कुम अक्कुम इंसान काटता है। इससे पहले 2-3 आदमियों को काटकर जेल में है। जाकर पूछता हूँ नहीं, इतना रिस्क नहीं लेना है। नहीं। अच्छा, मिलिट्री में हूँ। गिव मी अ सिगरेट। गिव। ये सिगरेट क्या तेरे दादा आकर जलाएंगे? जला इसे। फायर। अरे अरे ये क्या किया? इससे पहले क्या कह रहा था? अक्कुम अक्कुम। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक और पैक बनाओ। ओए, तुझे ऑलरेडी बहुत चढ़ गई है, कल पीना, अभी जाके रेस्ट कर। तू जब बोलेगा तब मैं पीऊंगा, तू जब मना करेगा मैं नहीं पीऊंगा। मुझे क्या बेवकूफ समझता है तू? चल बे, बना एक पैक। मुझे बे बुलाता है? ओए, तेरी शराफत उतर गई लगता है। जंगल में घूमने वाला आवारा हाथी दिखता है, तेरे साथ क्या शराफत बे? चल बना। ओए, ओए, तुझे बैठा के पिलाया, लेकिन अब मुझे अकल आ गई, अकल आ गई मुझे। हाँ आ गई है। लगता है इसे चढ़ गई। अच्छा सुन, जाके अंदर सो जा, अच्छे से रेस्ट कर ले, कल बात करूंगा। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाएगा कि नहीं? बाप रे बाप, जा। कभी कभी मेरे दिल में तेरे-